अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उस सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने खुतबे में सूरह माइदा की आयत नंबर 121 तिलावत की है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाएंगे कि ये है वो दिन कि जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा पहुंचाएगी और उनके लिए बागात होंगे जिसमें नहरें बह रही होंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होंगे और ये अल्लाह ताला से राज़ी हो जाएंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच बोलने की अहमियत को वाज़े किया है। सच बोलना ये एक बड़ी उम्दा सिफत है। जिस तरीके पर झूठ बोलना ये एक बड़ा कबीह फ़ेल है और झूठ बोलना ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है, इसी तरीके पर सच का बोलना ये बहुत एक अच्छा अमल है और अखलाक़ हसना के अंदर है। उमूमन हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, इस माशरे के अंदर रहते हुए सच बोलना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। सच्चे लोग बड़ी तलाश करने के बाद मिलते हैं और अमूमन हमारे यहाँ मिजाज बन चुका है कि हम सच बोलने की अहमियत को नहीं समझते। हमने झूठ बोलने को एक कारोबारी प्रोफेशन बना लिया और झूठ बोलकर फ़ख्र महसूस करते हैं और सच को हमने इतना बुरा बना लिया, सच बोलने को, कि अगर कोई हमारे यहाँ अदालत के अंदर पेश किया जाए और वहाँ जज के सामने कुरान करीम पर हाथ रख कर हलफ भी ले लिया जाए तो उसके बावजूद वो शख्स झूठी गवाही दे देता है। झूठी गवाही दे देना हमारे यहाँ एक मामूली सी बात है। कुरान पर हाथ रख कर हलफ ले लेंगे लेकिन उसके बावजूद झूठ बोलेंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ ये जुमला आम बोला जाता है कि अगर किसी आदमी से कोई बात उगलवानी हो, कोई बात बुलवानी हो, तो उसको ये कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारा क्या जाता है, तुम सच बोल दो, कौन सा तुम अदालत में खड़े हो। गोया कि इस जुमले के जरिए से हम ये साबित करना चाहते हैं कि अदालत के अंदर झूठ ही बोला जाता है, सच नहीं बोला जाता। तो सच बोलना इस अंदाज पर नापेद हो गया और हमारे यहाँ आमतौर पर एक मुहावरा सादिक आता है, कहा जाता है कि जी सच्चे आदमी की मिठाई कोई नहीं खरीदता और झूठे आदमी का जहर भी बिक जाता है। तो ये आमतौर पर हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं और माशरे के अंदर ये बातें कही जाती हैं और झूठ हमारे यहाँ से नापेद होता जा रहा है। झूठ हमारे यहाँ आम होता जा रहा है
और सच हमारे यहाँ से नापेद होता जा रहा है। सच बोलने को इंसान बुरा समझने लगा है, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि ये सच ऐसी चीज़ है कि ये अगर तुम्हें दुनिया के अंदर फ़ायदा ना पहुंचा सके, लेकिन आखिरत के अंदर एक दिन आने वाला है कि जब सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा पहुंचाएगी। सच बोलना, जिसे कुरान करीम की इस्तिलाह के अंदर सिद्दीक कहा जाता है। हम हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता कि जिन लोगों पर तेरे इनाम हुआ है। किन लोगों पर इनाम हुआ? अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। चार किस्म के लोग इस आयत के अंदर बयान फरमाए कि इसमें सबसे पहला दर्जा नबियों का है, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है, और तीसरा दर्जा शुहदा का है, और चौथा दर्जा सालिहीन का है। अगर बनना है तो इन चार लोगों में से बन जाओ। अब सबसे पहला दर्जा तो निकल जाता है कि नबूवत का सिलसिला अल्लाह ताला ने मुनक़ते फरमा दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, लिहाजा हम नबी नहीं बन सकते। लेकिन इसके बाद जो तीसरे दर्जे हैं, तीन दर्जे हैं, सिद्दीक भी बन सकते हैं, शहीद भी बन सकते हैं, और साले भी बन सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला दर्जा है ये सिद्दीकीन का है, जिसके सरदार हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनकी पैरवी करते हुए हम सच्चों को अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये रास्ता हम इख्तियार कर सकते हैं, सच बोलकर हम सच्चों के अंदर अपना शुमार करवा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सच्चा बनने की तलकीन फरमाई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझे इस बात की जमानत दे दे, अगर कोई शख्स मुझे इस बात की जमानत दे दे कि अगर कहीं पर झगड़ा हो जाए और वो उस झगड़े के अंदर हक पर होने के बावजूद हक को छोड़ दे, तो मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत देता हूं। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मुझे इस बात की जमानत दे दे कि वो हमेशा सच बोलेगा, अगर कोई शख्स मुझे इस बात की जमानत दे दे कि वो हमेशा सच बोलेगा, तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो सच बोलना ये कितना बड़ा फ़ेल है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नतीजे के अंदर जन्नत के अंदर घर की जमानत अता फरमा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स बात करे तो सच बोले, वादा करे तो वादे को निभाए। तीसरे नंबर पर फरमाया कि अगर कोई शख्स उसके पास अमानत रखवाए तो उस अमानत में खयानत न करे। चौथे नंबर पर फरमाया कि अपनी आंखों की हिफाजत करे, अपनी आंखों से बदनजरी न करे, अपनी आंखों के जरिए से गलत चीजों को न देखे। और पांचवें नंबर पर यह इरशाद फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। इन पांच बातों की जमानत दे दो तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। इसके अंदर जो सबसे पहली बात इरशाद फरमाई वो यही बात है कि उसके सच, जब भी बात करे तो बात के अंदर सच्चा हो, बात करे तो सच बोलने वाला हो। तो सच बोलने की बड़ी अहमियत है और हमारे मुआशरे से ये बात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बहुत तलाश करने के बाद कोई सच्चा आदमी हमें मिल जाता है, बहुत तलाश और जुस्तजू करने के बाद कोई हमें सच्चा आदमी मिलता है, और अमूमन मुआशरे के अंदर झूठ बोलने का रिवाज आम हो चुका है। झूठ बोलने की बीमारी ये आम हो चुकी है। तो हमें चाहिए कि हम इस झूठ की बीमारी से दूर हो जाएं और सच की सिफत को इख्तियार करने वाले बन जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया कि हा क़ाल अल्लाहु हादा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हादा ये है वो दिन, ये है वो दिन कि जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा पहुँचाएगी। क्या फ़ायदा पहुँचेगा? कि लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात होंगे कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, पानी की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी। तो मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात की नहरें होंगी, बागात अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे। तो तजरी मिन तहतिहल अनहार, फिर ये भी हो सकता है कि ये जो नेमतें मिल रही है थोड़े दिन के लिए मिले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खालिदीन फीहा अबदा,
कि ये हमेशा हमेशा के लिए उन बागात के अंदर रहेंगे। और इसके बाद क्या ऐलान होगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह ताला इनसे राजी हैं और ये अल्लाह ताला से राजी हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। झूठ बोलकर तुम दुनिया के अंदर वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हो, लेकिन हकीकी और दायमी कामयाबी यह है कि सच बोलकर जन्नत के अंदर चला जाए। तो अल्लाह ताला ने यहां भी हमें इस तरह मुतवज्जे किया कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बागात होंगे। जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो रिवायात के अंदर आता है कि जिस तरीके पर यहाँ जुम्मे के दिन के अंदर लोग जमा होते हैं और जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो वहां जन्नत के अंदर तो दिन और रात नहीं होंगे, दिन और रात वहां पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन एक अंदाजे से एक वक्त मुतय्यन होगा कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त के अंदर मुसलमान जुम्मे की नमाज के अंदर जमा हुआ करते थे। तो उस वक्त के अंदर एक बड़ा मैदान है, हदीस मुबारका के अंदर आता है, और उस मैदान का नाम मजीद है, मजीद का मैदान। और एक रिवायत के अंदर यह भी आता है कि मजीद का बाजार, वहां पर बाजार लगाया जाएगा और जन्नती लोग तमाम उस मैदान के अंदर जमा होंगे। ये बहुत बड़ा मैदान होगा और उसके अंदर मुश्क अंबर के टीले होंगे, खुशबुएं वहां पर बिखर रही होंगी और तमाम जन्नती लोग वहां उस बाजार के अंदर जमा होंगे। तो वहां ये नहीं कि वहां उस बाजार के अंदर कोई मिठाइयां बिकेंगी या कोई फल फ्रूट बेच रहा होगा या कोई और दीगर किस्म की चीजें उस बाजार के अंदर बिक रही होंगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उस बाजार के अंदर क्या होगा कि वहां बड़े बड़े थाल होंगे और उन थालों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेहरे और शक्लें बनी होंगी और जन्नतियों को इख्तियार होगा कि इसमें से जो शक्ल तुम इख्तियार करना चाहो तुम्हें वह अता कर दी जाएगी। तो जन्नती लोग मुख्तलिफ किस्म की शक्लें वहां से उठाकर अपने चेहरों पर लगा लेंगे, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाएंगी, उनकी तरह बना दी जाएंगी। और फिर हदीस मुबारका के अंदर आता है कि फिर वहां पर एक ठंडी हवा चलेगी और ये ठंडी हवा उन टीलों से होते हुए आएगी जो मुश्क अंबर के लगे होंगे और ये आकर उन जन्नती लोगों के जिस्मों पर इस खुशबू को इस अंदाज पर लगा देगी कि दुनिया के अंदर कोई आदमी इस अंदाज पर खुशबू नहीं लगा सकता। तमाम जन्नती लोगों के जिस्मों पर और उनके कपड़ों पर यह खुशबू हवा आकर के लगा देगी, ये तमाम लोग मुअत्तर हो जाएंगे। और फिर इस मस्जिद के मैदान के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तें लगाई जाएंगी, कहीं पर कोई मसहरियां लगी होंगी, कहीं पर कोई कुर्सियां रखी होंगी, कहीं पर तख्त रखे होंगे। तो हर एक के मर्तबे और मकाम के एतबार से अलग अलग सीटें बना दी जाएंगी। अंबिया एक जैसी नशिस्तों पर बैठे हैं, तख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, उलमा कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आम लोग मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तों पर अपने मर्तबे और मकाम के एतबार से बैठे हुए हैं। अब जब ये यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि मेरा तख्त उठाकर ये इनके बिल्कुल दरमियान में ला करके रख दो। अल्लाह ताला का अर्श जो होगा वो दरमियान में लाकर रख दिया जाएगा। अल्लाह ताला पर्दों के अंदर होंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे और अल्लाह ताला अपने उन जन्नती लोगों को मुखातिब करेंगे और उनसे कहेंगे मेरे बंदो मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हमें क्या मांगना, तेरी इतनी नेमतें हमें जन्नत की सूरत में मिल चुकी हैं, बस तू हमें अपनी रजा अता फरमा दे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तो अल्लाह ताला से फरमाएंगे कि अल्लाह तू हमें अपनी रजा अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदो अगर मैं तुमसे राजी ना होता तो तुम्हें कभी भी जन्नत अता ना फरमाता। अल्लाह ताला हमें जन्नत भी अता फरमाए और यौम मजीद के दिन उस मैदान के अंदर भी अल्लाह ताला हमें जमा फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अगर मैं राजी ना होता तो तुम्हें इस जन्नत के अंदर दाखिला अता ना फरमाता। मैं तो तुमसे राजी हूं, मांगो तुम मजीद क्या मांगते हो। मजीद का मैदान है, मजीद का मैदान के अंदर तुम मजीद मुझसे मांगो क्या मांगते हो। तो फिर लोग जमा होंगे और अपने उलमा से, फिर उलमा उठेंगे, वो जाकर के अंबिया से मशवरा करेंगे कि भाई अल्लाह ताला से हमें क्या मांगना चाहिए। वहां भी इन उलमा से आपकी जान छूटने वाली नहीं है, वहां भी ये उलमा इकराम आपके काम में आएंगे और फिर मशवरा करके ये बतलाएंगे कि अब अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगना है तो अल्लाह ताला का दीदार मांग लो। चुनाचे तमाम लोग कहेंगे या अल्लाह तूने हमें सब कुछ अता फरमा दिया, अब तू हमें अपने दीदार अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें इस दीदार से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी आंखों से अल्लाह ताला की ज़ियारत करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमा दे। फिर हदीस शरीफ के अंदर आता है
कि तमाम पर्दे हटा दिए जाएंगे और तमाम जन्नती लोग अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे और अल्लाह ताला को देखेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त यह हदीस मुबारक का बयान फरमाई तो सहाबा परेशान हो गए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरीके पर होगा? करोड़ों अरबों लोग होंगे जो वहां जन्नत के अंदर होंगे, तो कितनी तकलीफ होगी अल्लाह ताला को देखते वक्त, किस मुशक्कत के साथ वो अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे सहाबा, क्या तुम कभी इस चांद को देखते हो? कहा बिल्कुल देखते हैं। कहा सब एक साथ देखते हो? कहा बिल्कुल एक साथ देखते हैं। कहा इसको देखने में कोई तकलीफ होती है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह कोई तकलीफ नहीं होती। कहा बिल्कुल इसी तरीके पर जिस तरह तुम सब चांद को देख रहे हो, इसी तरीके पर क़यामत के दिन मजीद के मैदान में अल्लाह ताला को सब इसी तरह सब देख रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें इस ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फरमा दे, जन्नत के अंदर हमें दाखिला अता फरमा दे। तो ये है जो अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएंगे और तुम अल्लाह ताला से राजी हो जाओगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी किस नतीजे के अंदर मिली है? ये कामयाबी मिली है सच बोलने के नतीजे के अंदर। अल्लाह ताला ने सच बोलने के नतीजे में ये कामयाबी अता फरमाई है। लिहाजा हमें इस बात का तहैया करना होगा कि हम अपनी ज़बान से कभी भी झूठी बात नहीं निकालेंगे। आज हमारे यहाँ झूठ तो आम है और मजाक के अंदर भी झूठ कर दिया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है जी मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि ईमान वाला उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक वो मजाक के अंदर भी झूठ को ना छोड़ दे। ला यत्रुकुल किद्बु फिल मज़ाहा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मजाक में भी झूठ बोलने को छोड़ ना दे। तो ये सच की जो सिफत है ये बड़ी उम्दा सिफत है। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचा करके रहेगी और वो फायदा जन्नत में दाखिले की सूरत के अंदर होगा, वो फायदा अल्लाह ताला की रजा की सूरत के अंदर होगा, वो फायदा अल्लाह ताला की जियारत और दीदार की सूरत के अंदर होगा। और अल्लाह ताला ने इसी को बड़ी कामयाबी अता फरमाया है। मुमकिन है कि दुनिया के अंदर बाद औक़ात इंसान झूठ बोलकर थोड़ी देर के लिए कामयाब हो जाए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कामयाब नहीं हो सकता। वक्ती तौर पर कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसका वो झूठ उससे पर्दा हटेगा और ये इंसान का झूठ सबके सामने आ जाएगा। तो झूठ बोलने के नतीजे के अंदर वक्ती तौर पर कामयाबी मिल सकती है और यह भी मुमकिन है कि सच बोलने के नतीजे के अंदर कभी कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन यह मुसीबत वक्ती तौर पर हो सकती है, हमेशा हमेशा की मुसीबत नहीं हो सकती। एक वक्त आएगा कि जब इसकी सच्चाई सबके सामने खुल करके आ जाएगी। तो सच की सिफत इसको इख्तियार करना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी ज़बान से सच कहा करते थे। कभी भी मजाक के अंदर भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ झूठ नहीं बोला। एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊँट दे दीजिए, मैंने सफ़र करना है, सफ़र के लिए मुझे ऊँट दे दीजिए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई हम तो तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। तो वो सहाबी परेशान हुआ, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का मैंने क्या करना? कहा जो बड़ा ऊँट तुम्हें दूंगा वो भी किसी ऊँटनी का बच्चा होगा। तो मजाक भी इस अंदाज पे फरमाया कि जिसके अंदर हकीकत मौजूद थी, ऐसा मजाक नहीं फरमाया कि जिसके अंदर हकीकत मौजूद ना हो। तो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी हमेशा सच के दामन को थाम लें, सच के सिवा हमारी ज़बान से कुछ ना निकले, ताकि इस दुनिया के अंदर भी कामयाबियां हमारा मुकद्दर हो और आखिरत के अंदर भी कामयाबियां हमारा मुकद्दर होना चाहिए। एक बुढ़िया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो बुढ़िया रोने लगी कि मैं बुढ़िया हूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। वो रोने लग गई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़िया कोई बुढ़िया बुढ़ापे की हालत के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी, बल्कि असर नो उसे नौजवान बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो देखे मजाक भी किया, लेकिन ऐसा मजाक किया कि जिसके अंदर सच्चाई छुपी हुई थी, हकीकत के अंदर सच ही बोला।
मजाक के अंदर भी झूठ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला। तो हमें भी ये इख्तियार करना चाहिए कि हम ईमान मोमिन होने की वजह से सच्चाई को इख्तियार करने वाले हों, सच के दामन को थामने वाले हों। आज हम कानों के बड़े कच्चे हैं, जरा सी कोई बात सुन लेते हैं और उसकी ताकीक नहीं करते, फिर उस झूठ को आम कर देते हैं। हालांकि सच्चे होने की अलामत यह है कि अगर कहीं से किसी बात को सुन ले तो उसकी तहकीक करे, तहकीक करने के बाद उस बात को आगे नकल करे। आज हम जरा सी कोई बुराई की बात सुनते हैं तो बुराई को हम आगे नकल करना शुरू कर देते हैं, बुराई को आगे पहुंचाना शुरू कर देते हैं और हम उसकी कोई तहकीक नहीं करते, तस्दीक नहीं करते। और हम अगर वो झूठी बात को आगे नकल करते रहेंगे तो हमारे नाम आमाल के अंदर झूठ का जो गुनाह है वो मुंतकिल होता चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम इन प्रोपेगेंडों से बाहर निकल आएं। किसी के मुतालिक कोई बात सुन ले, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा उसे अल्लाह ताला ने देनी है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको अल्लाह ताला पकड़ेंगे, मैंने आपने नहीं पकड़ना। अगर उसने जुर्म कर भी दिया है तो उसकी बुराई को हम दूसरों के सामने बयान करके हम खुद मुजरिम बन रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तर्ज अमल से बाहर निकल आएं। शरीयत ने जो हमें सिखलाया कि मन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो किसी ईमान वाले की सतर पोशी करेगा, पर्दा पोशी करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए पर्दा फरमा देंगे, उसकी पर्दा पोशी फरमाएंगे, उसकी सतर पोशी फरमाएंगे। तो हमें तो इस अंदाज पर बनना चाहिए और हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सच की सिफत को इख्तियार करने वाले बन जाएं। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह मुतवज्जे किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाएंगे कि हादा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि ये वो दिन है कि जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए ऐसे बागात होंगे कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, और ये हमेशा हमेशा के लिए उस जन्नत के अंदर रहेंगे, इनको कोई बाहर नहीं निकालेगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो जाएंगे और अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। तो आज का सबक हमारा है सच के मुताल्लिक़। हमने हमेशा सच ही बोलना है। अल्लाह ताला हमें सच्चे लोगों में, जो ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जो इरशाद फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो और सिद्दीकीन के अंदर शुमार हो जाओ। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। इन तीनों चीज़ों की हमें दुआ मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमें सच्चों में से बना दे, या अल्लाह हमें शहीदों में से बना दे, या अल्लाह हमें तो सालिहीन के अंदर बना दे। हर वक्त हमें हर नमाज में इस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए और दुआ मांगकर हमें चाहिए कि हम सच्चों के अंदर दाखिल और शामिल बन जाएं। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे तो हम सच्चों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन।